हाय, मैं उज्जवल गुप्ता आज आपका अनमोल दुनिया में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं, एक्सरसाइज 2A बुक RS अग्रवाल जो है हमारा, हम लोग देखेंगे। उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 2A का जो एक्सरसाइज होगा हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 1 आएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा RS अग्रवाल का। 2A के लिए इंट्रोडक्शन होगा जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा नाम उज्जवल सर है, ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होगा हमारा टर्म, पहले टर्म पढ़ेंगे। टर्म कौन सा है? कांस्टेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मोनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम किल करते हुए वीडियो को चालू करें। हम लोग का जो बुक होगा ये RS अग्रवाल का बुक हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप देखते हैं बिना टाइम किल करते हुए हम लोग क्वेश्चन को। टर्म, सबसे पहला आपका टॉपिक है टर्म। टर्म किसको कहते हैं? देखिएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लियर होगा तो एक्सरसाइज 2A और बाकी भी एक्सरसाइज में आपको इससे हेल्प मिलेगा। यदि ये क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको जाके कन्फ्यूज़न होगा। और आप हमारे पढ़ाने के तरीके को देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। टर्म पहले किसको कहते हैं? टर्म देखिएगा, प्लस और माइनस ये दो साइन ही है जो टर्म बनाता है। और हमारा इनटू हो गया या डिवाइड हो गया, जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, और डिवाइड ये टर्म बनाने में हेल्प नहीं करता है, हेल्प ये करता है प्लस और माइनस। तो हम लोग देखते हैं, जैसे x रहा, ये क्या है? सिंगल टर्म है, यानी वन टर्म है। इसको कितना बोलेंगे? एक टर्म कहलाएगा। x प्लस 1 रहेगा तो भी कितना होगा? दो टर्म, एक x हो गया, एक ये हो गया 1। x प्लस x हो गया तो कितना हो गया? सिंगल टर्म हो जाएगा। x क्या होता है? लाइक नंबर तो हमारा ऐड हो जाता है, यानी समान जाति वाला नंबर ऐड हो जाता है, तो ये एक टर्म कहलाएगा। जैसे हम एक लड़का प्लस एक लड़का, दो लड़का, यानी एक टर्म है, एक ही चीज़ है। अब लेकिन आप देखा जाए क्या, एक लड़का प्लस एक लड़की दोनों अलग अलग है, कभी जुड़ेगा नहीं। आप भी जोड़ के देखे होंगे पहले, कई सारी वस्तु को, एक कॉपी और एक पेन कभी ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ ऐड नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? दो टर्म कहलाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई, ये क्या कहलाएगा? दो टर्म कहलाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या कहलाएगा? तीन टर्म कहलाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन टर्म कहलाएगा। ऐसे ही हमारा टर्म बनता है। अब माइनस से भी टर्म बनता है, x माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारा टर्म हो गया कितना? तीन टर्म हो गया। अभी x माइनस 2 रह गया तो दो टर्म हो गया। ऐसे ही जितना आप लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई। तो ये देखिएगा, आप इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं पड़ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा। ये ऐड नहीं होगा, ये एक्स वाई अलग जाति वाला है, ठीक है, और वाई अलग है, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, ऐड नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा? दो टर्म कहलाएगा, 1 और ये 1, 2 टर्म कहलाएगा। क्लियर? चले हम लोग आगे देखते हैं। टर्म तो हमको लगता है जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक्स वाई प्लस जेड वाई, अब प्लस रह गया क्या? मान लिया जाए जेड, तो ये क्या कहलाएगा? ऐड होगा क्या? नहीं कहलाएगा, ये तीन टर्म हो जाएगा, सब अलग अलग है। इसके साथ एक्स वाई है, ये जेड वाई है, ये सिर्फ जेड है, तो सब लोग समान रहेंगे तभी ऐड होगा, ठीक है। ये एक्स वाई रहता, ये भी एक्स वाई रहता, ये भी एक्स वाई रहता, तभी ऐड होता। ये जेड वाई है तो ये भी जेड वाई रहना चाहिए, तभी ऐड होता, तभी। ये नहीं तो तीन टर्म कहलाएगा, 1 2 3, सब अनलाइक टर्म है यहाँ पे। चलिए हम लोग टर्म को हम लोग देख लिए। टर्म किसको कहते हैं? टर्म यानी प्लस और माइनस ही बताता है, जबकि इसके बीच में क्या था? मेरा इनटू भी था, लेकिन ये टर्म नहीं बता रहा है, यानी x बाई वाई भी रहता तो टर्म नहीं बताता। ध्यान दीजिएगा, ये कितना होता है? सिंगल टर्म होता है। x बाई वाई एक ही टर्म है, एक्स बाई वाई इंटू मान लिया जाए क्या रहता? जेड, तो ये कितना टर्म होता? सिंगल टर्म कहलाता है। एक्स जेड लिखा जाता और वाई लिखा जाता, ये एक ही टर्म होता। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ
यदि ऐसा रहता, ये जैसे हम लोग लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, एक्स वाई वाई इंटू जेड प्लस लिख देता ए, तो ये कितना हो जाता एक्स जेड बाय वाई इज प्लस ए, यानी ये दो टर्म होता। ठीक है, हम लोग का टर्म तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, देखिएगा कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो हमारा वैल्यू क्या रहेगा, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। और हम लोग वेरिएबल को भी ले ही लेते हैं, दोनों में अंतर हम लोग समझेंगे क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू आपका क्या हो, फिक्स हो। जैसे 2 इक्वल टू 2, ये क्या होगा, फिक्स होगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल किसको कहेंगे हम लोग, जैसे कि देखिए जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। x प्लस 2 इक्वल टू 5 रह गया, x प्लस 3 इक्वल टू मान लिया जाए यहाँ पे 8 रह गया, तो इससे वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। x का कितना आ जाएगा, प्लस में है इधर, ये प्लस 2 है इधर, जाएगा क्या चीज़ में, -2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 3। यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा क्या चीज़ में, माइनस में। 8 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 3। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये क्या कहलाएगा हमारा वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू क्या होता है, ये अपने आप के खुद पे खुद बराबर होता है। 2.1 भी रहेगा तो ये इस आपस में बराबर नहीं होगा, या 2 माइनस 2 प्लस 2 बराबर होगा, नहीं होगा। 5 किसी के बराबर होगा, मान लिया जाए 5 प्लस 5 ऐसा रहता है, तो ये 10 के ही इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा, नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, मेरा कांस्टेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, मेरा वेरिएबल कहलाएगा। इससे हमको ये मालूम चलता है कि जितना सारा नंबर होगा 1 2 3 4 जो भी हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं वो सब का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो भी लेटर होगा वो वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन में आप कभी कभी पढ़ सकते हैं, देखिएगा इसको हम समझा देते हैं, और भी एक इस पे टॉपिक है उसको हम लोग डील करते हैं तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कभी कभी कि ना आप लोग लीनियर इक्वेशन देखे होंगे, ऐसा लिखा रहता है, सॉरी ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पर क्या है, x को आपका कांस्टेंट वो वहाँ पे लिख देगा, जिसका वैल्यू निकलता है लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर जो होता है इसी रूप का लिखा रहता है। तो यहाँ पे x आपका क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या लिख दिया है, कांस्टेंट। a और b कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू ऐसा लिखता है 5x प्लस 3, तो x वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू कौन है, x, जिसका अभी हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो निकल सकता है। प्लस में है तो इधर चला जाएगा, माइनस में 5x बचेगा, इस दोनों के बीच कुछ नहीं है तो इनटू है, इधर जाएगा क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, तो -3/5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे a और b को कांस्टेंट, कभी कभी हाँ जहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा वो लिख देगा आपको, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और x आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्लियर। आप इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो ax² प्लस bx प्लस c ऐसा लिखेगा, तो यहाँ पे a b c ये सारा आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। a b c सारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और x ये दोनों x क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल किसको कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखें। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे हौसले को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। थोड़ा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने क्लासमेट को भी शेयर करें, आपके साथ साथ उनको भी अच्छे से समझ में आए। इंट्रोडक्शन क्लियर होगा तो आपको चैप्टर से एकदम क्या बताया जाए, एक तरीके से फुक्का लगेगा, फुक्का, लॉलीपॉप। चलिए हम लोग देखें, अब हम लोग कॉफिशिएंट को देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट देखिएगा, किसी का जो मल्टीपल होता है ना वही कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे x² लिखा रहा, आपसे पूछ लिया कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² के साथ कुछ दिख रहा है क्या, आगे में साइन क्या है, प्लस है, ठीक है ना। आगे में किसी का साइन क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं ना, तो कुछ नहीं है तो कितना रहता है, 1, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीपल कर देते हैं वही चीज़ होता है। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1।
तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट कितना कहलाएगा, 1। अभी यहाँ पर रहता एक्स स्क्वायर, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर ऐसा रहता 5, एक्स पावर 5 प्लस 5x एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ रहता, उल्टा पुल्टा पावर दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा आप पूछ लेता एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट पूछता तो क्या हो जाता है, एक्स का जो हो जाएगा कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट कितना होगा 5। अभी एक्स स्क्वायर का पूछता तो कितना लिखते कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर का लिखते कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। एक्स पावर 5 का पूछता तो यहाँ पे अभी 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे यदि 2 रहता तो हम लोग क्या लिख देते, इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाता 2 हो जाता। जितना आगे में रहेगा मल्टीपल वो इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर, चाहे इक्वेशन कुछ भी रहे, जिसका भी पूछेगा उसके साथ हम लोग मल्टीपल देख लेंगे। जैसे अभी रहता ए एक्स प्लस बी, हमसे x का कॉफिशिएंट पूछ लेता, x का कॉफिशिएंट क्या होता, a हो जाता। क्लियर, x का कॉफिशिएंट क्या होता, a हो जाता, क्योंकि x के साथ जो मल्टीपल में था a था। तो हम लोग कॉफिशिएंट भी देख लिए थे, टर्म भी देख लिए थे, अब हम लोग देख रहे हैं डिग्री। डिग्री देखेंगे, जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, जिसको पावर भी बोलते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख दिया डिग्री के लिए, देखिएगा हम लोग, अब वीडियो लंबा है होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं डिटेल में, इसलिए नहीं तो आप आधा अधूरा नॉलेज रहेगा तो चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा। मैथ रटने वाला चीज़ है नहीं जो आप रट के याद कीजिएगा, आपको समझने के लिए है। तो इसलिए वीडियो लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बिना किए आप देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा तो चैप्टर एकदम बहुत आपको बोले ना जादू लगेगा, जादू कैसे बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्स पावर 5 प्लस 3x, आपसे डिग्री पूछ लेता तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखना है, जो सर पे रहता है एक्स के सर पे, देखिएगा कितना है तो 5। एक्स का डिग्री यदि पूछता तो डिग्री कितना होता है इसका 5। अभी हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है तो एक्स का डिग्री कितना हो जाता, इस इक्वेशन के लिए कितना हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए कितना हो जाता 2 हो जाता, ये डिग्री कहलाता। डिग्री जो हाईएस्ट पावर रहता है, जैसे हमारे घर में, आपके घर में जो सबसे बड़े मेंबर होते होंगे उससे आपका घर जाना जाता होगा, तो वह क्या कहलाते हैं, जैसे इसी तरीके से उस घर के जो बड़े मेंबर रहते हैं उससे आपका घर जाना जाता है। जैसे आपके ग्रैंडफादर होंगे दादाजी, तो आपके घर पापा से भी पहले उनके दादाजी के नाम से कार्ड बैठा आता होगा, कोई भी इन्विटेशन कार्ड आता होगा तो हमारे भी घर में आता है। वैसे ही यहाँ पर भी इसके घर में जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा, बड़ा पावर मल्टीपल नहीं आगे वाला, वो तो कॉफिशिएंट कहलाता है, जो सर पे रहेगा हाँ तो वह क्या कहलाएगा डिग्री। समझ पा रहे हैं ना, चलिए देखें आप, यानी यहां पर अभी रह गया क्या एक्स स्क्वायर, एक्स और मान लिया जाए एक्स, अब वाई, हाँ एक्स वाई भी दे दे, ऐसा दे दे तो आप क्या लिखेगा डिग्री में, यहाँ पे मान लिया जाए क्या एक्स ऐसा, एक्स और क्यू एक्स वाई वाई दे दे। आप पूछे कि आपके इसका डिग्री क्या है, देखिएगा ये तो था क्या, यहाँ पे आपका एक टॉपिक मिल जाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये सब जो इक्वेशन हम बताए ना ये 1 वेरिएबल था। अब यहाँ पे ये क्या है लिनियर, यहाँ पे 2 वेरिएबल। वेरिएबल अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे, कांस्टेंट और वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू निकल पाता है वो वेरिएबल, जिसका वैल्यू नहीं निकलता है यानी वैल्यू फिक्स रहता है वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू नहीं फिक्स रहता है वो क्या कहलाता है वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई आपका वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब हमसे डिग्री पूछ लिया, डिग्री पूछ लिया तो देखेंगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 1 1, इसका देखेंगे दोनों का ऐड करेंगे 2, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कौन बन रहा है 3, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा, इसका डिग्री क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। जैसे अभी हम 3 ऐसा लिखते हैं, फाइव वाई ऐसा रहता, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 3 8 3 4 3 1 4 और यहाँ पे 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाता 8 हो जाता। ऐसा रहता 2 वेरिएबल रहता तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाता 8 हो जाता। क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो तो इसका पूछिएगा आप, कोई और आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जब फ्री हूँगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, अब हम लोग डिग्री भी देख लिए, डिग्री भी हमको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन देखते हैं।
इसी में देखिएगा जब पावर अब यही डिग्री जब 1 बन जाता है तो उस इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन कहलाता है। हाईएस्ट पावर यदि 1 होता है तो वह क्या कहलाता है, अब डिग्री के अंतर्गत ही ये सब बात आ रहा है। देखिएगा जब किसी चीज़ का पावर कितना हो जाएगा आपका 1, हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 1, तो वह क्या कहलाएगा, कैसा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसा ही कहलाएगा जब पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जब क्वाड्रिक इक्वेशन जब पावर हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2, हाईएस्ट पावर यानी कितना 2, अभी जैसे हम लोग डिग्री निकाल रहे थे हाईएस्ट पावर देख रहे थे, बस उसी तरीके से हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, तो वह क्या कहलाएगा मेरा क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। इक्वेशन आप लेकिन देख सकते हैं इसका इक्वेशन का ये भी स्ट्रक्चर लिखता है ax प्लस बी, क्वाड्रिक इक्वेशन का ये लिखता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी लिखा जाता है। यहाँ पर आपका पावर ये देखेंगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस, अब ऐसा रहेगा आपका कुछ भी रह गया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अब मान लिया जाए 8, तो इस पर हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3 है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बाय क्वाड्रिक रह गया तो इसका पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा 4, हाईएस्ट पावर कितना होगा 4, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी रह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा भी रह सकता है एक्स स्क्वायर, ऐसा रह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका भी हाईएस्ट पावर हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अभी 3 भी रहता तो हाईएस्ट कौन था 4 होता, तो इसका क्या होगा, ये सब क्या कहलाएगा बाय क्वाड्रिक, ये क्या कहलाएगा मेरा बायो क्वाड्रिक, QUADRATIC, बाय क्वाड्रिक। क्लियर ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखाएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका जो लिखाएगा ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ऐसा। चलिए हम लोग देखें, तो खत्म हो गया, दूसरे मार्कर को लेते हैं। तो हम लोग डिग्री भी समझ गए थे, लिनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रिक समझ गए थे हम लोग। अब मोनोमियल देखेंगे, मोनोमियल किसको कह रहे हैं, अब हम लोग पावर को नहीं देखेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग पावर को देख रहे थे अभी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, टर्म को देखेंगे, जो आपको हम पहले बता चुके थे। अब टर्म के आधार पर इसका बंटवारा हो रहा है, यानी बांटा जा रहा है, इसको क्लासिफिकेशन इसका टर्म के आधार पर किया जा रहा है, टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर क्या कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें एक टर्म रहेगा सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, जैसे x रह गया, 5 रह गया, पाई रह गया, सब अलग अलग रहेगा तो मोनोमियल कहलाएगा। और यही बाइनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म रहेगा x प्लस 5, ये क्या हो गया 2 टर्म हो गया, x प्लस y 2 टर्म हो गया, x प्लस z 2 टर्म हो गया, ये क्या कहलाएगा मेरा बाइनोमियल। बाइनोमियल में देखिएगा ऐसा नहीं कि x प्लस, मान लिया जाए सपोज दैट x प्लस x रह गया तो ये मोनोमियल का बाइनोमियल कहलाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये 2x हो जाएगा, ये मोनोमियल नहीं कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा x प्लस x, यहाँ पर आपका मोनोमियल कहला सकता है, यह मोनोमियल कहलाएगा क्योंकि x क्या होता है 2x होता है, यह मोनोमियल कहलाएगा, ना कि ये बाइनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल में अनलाइक टर्म होना चाहिए और दोनों जुड़ना नहीं चाहिए, 2 ही टर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आपको कुछ भी लिख सकते थे लेकिन एक्स वाई प्लस वाई ये भी लिख सकते थे, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 टर्म कहलाएगा, ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई अलग टर्म है, वाई अलग टर्म है, यहाँ पर अनलाइक टर्म था, ये बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल हम लोग देखें, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें क्या हो आपका 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल आपका जिसमें 3 टर्म हो एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाएगा आपका 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। अभी हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो लिखे हैं क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, एक टर्म
2 टर्म और 3 टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका 3 टर्म, ये क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा और तीनों ऐड नहीं होगा, जैसे एक्स जेड प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 3 टर्म है, ऐड नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं कि एक्स प्लस 5 प्लस 3 ये आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है आपका 2 टर्म होता है, 5 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 5 3 8, ये क्या कहलाएगा आपका बाइनोमियल, ये क्या कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखिएगा, इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक 2 लास्ट टॉपिक बच गया है, हम लोग देखें कांस्टेंट। बताया जा रहा है वीडियो यदि लंबा हो रहा है तो आपको समझाने के लिए हर एक टॉपिक को अच्छे से डील किया जा रहा है, आप लोग बिना स्किप किए हुए देखें। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहते हैं देखिएगा, कांस्टेंट तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे सेकंड टॉपिक में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ लिख दिया तो उसका कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। जैसे अभी मान लिया जाए ए एक्स प्लस, आपको अभी हम बताए थे लीनियर इक्वेशन में ए एक्स प्लस क्या लिखा 5, तो इसमें 5 जो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल एक्स प्लस 5 भी लिखा तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे ही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 3 5 ऐसा 7/8 ये आपका ये पाई ये सब क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। डायरेक्ट लिखा हुआ नजर आया तो, और नहीं तो इसमें से पूछा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 पूछता है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यह क्या होता है डिफाइंड नहीं किया जा सकता है जीरो पॉलिनोमियल, ZERO जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो आपका है जीरो पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं होता है। द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसका एक्सरसाइज 2A नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, आप लोग देख सकते हैं। एक एक एक्सरसाइज का मैं कॉन्सेप्ट करके डालता रहूँगा और एक एक एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन बताऊँगा। यदि आपको हमसे यहाँ पे कोचिंग क्लास लेना है तो हमारा संस्थान माधोपुर में चलता है, माधोपुर नियर गर्ल हाई स्कूल, नियर गर्ल हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कोचिंग संस्थान का एड्रेस है। ये संस्थान मुंगेर बिहार में पड़ता है। और जो बाहर से हैं, आप पेड क्लास लेना चाहते हैं, यदि आप मुंगेर के बाहर से हैं पेड क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजें, हाँ सर हमें पेड क्लास चाहिए, मैं पेड क्लास के लिए आपका वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। हाँ, जिस भी बुक से चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आपका क्लास 9 का होगा, क्लास 9 का मैं क्लास कहाँ से 7 से लेके 7th 8th 9th 10th आपका 11th 12th और कंपटीशन, ये तीनों, ये आपका 5 इधर क्लास हो गया, 6 क्लास इधर हो गया, 4 और 2 6 क्लास और एक कंपटीशन। कंपटीशन का भी इस पे वीडियो डाला जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका वीडियो फ्री है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।